एक बार आपने ये सब्ज़ी बना ली तो बच्चे हो या बड़े ये सभी बार बार आपसे बनवाएंगे। बहुत ही टेस्टी है और आसान सी है। इसे आप 2 से 3 तरह से सर्व कर सकते हैं। सूखे खाइए या तो फिर सब्ज़ी बनाकर खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से मैंने मिक्सी जार लिया है, उसमें 2 से 3 हरी मिर्च को टुकड़े करके डाल दिया, 6 से 7 लहसुन की कली है और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। अब इसी मिक्सी जार में मैंने 2 मीडियम आकार के प्याज कट करके डाल दिए हैं। 1 से 1.5 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा है और 15 से 20 लहसुन की कली इसमें डाल दी। इसे भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। एक प्लेट ली है, उसमें हम 1 छोटी चम्मच के लगभग तेल डालेंगे और इसे हम इस तरह से ऑयल से ब्रश कर लेंगे। प्लेट को हम एक तरफ रख देंगे। अब इस तरह से मैंने एक लौकी ली है, 1 से 1.5 किलो के लगभग की ये लौकी है। इसे हम छील लेंगे। वैसे इतनी लौकी का यूज़ मैंने नहीं किया था, आधी लौकी से ही मेरा नाश्ता बहुत सारा बन के तैयार हो गया था। इसे हम मोटे साइड से ही कद्दूकस करेंगे इस तरह से। और इसके बीज मैंने नहीं निकाले थे, ये बीज इतने नरम है तो मैंने इसे नहीं निकाला था। बीज सही थी, इसे कद्दूकस किया था। अब एक पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे, उसमें 1 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच के लगभग जीरा डालेंगे। जीरा फूल जाएगा तो जो हमने लौकी कद्दूकस करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा इसे चला लेंगे जिससे जीरा हमारा नीचे चिपके नहीं। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाले थे, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें रेगुलर से मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता ये बन के तैयार होता है। जल्दी से हमारी लौकी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कद्दूकस करी हुई लौकी बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। इसे हम ढक के 2 से 3 मिनट के लगभग पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था मैंने, 2 से 3 मिनट के लगभग ही पकाया था। जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, एक बाउल लिया है, उसमें 1 कटोरी के लगभग हम बेसन लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से छाछ होती है गाढ़ी वाली या दही होता है गाढ़ा वाला, उस तरह से इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इतना पतला इसका घोल होना चाहिए, बहुत गाढ़ा घोल नहीं बनाएंगे। इस तरह से इसे थोड़ा पतला ही बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें हमने जो दरदरा मिर्च और लहसुन पीस के रखा था वो डाल देंगे। लौकी भी देखिए कितने अच्छे से हमारी पक गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। इसमें हमने जो घोल बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे जिससे ये नीचे चिपकेगा नहीं। इसे पकने में 5 से 7 मिनट के लगभग लगते हैं। जो लौकी अभी थोड़ी कम पकी थी और बेसन के साथ ये और अच्छे से पक जाएगी। इतनी प्रोसीजर करने में मुझे 10 मिनट के लगभग लगे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगे होंगे। उतनी ही देर में हमारी और भी सब्ज़ी बनती है। इस तरह से नए तरीके से बना कर देखिए। लौकी और बेसन हमारा पक गया। जब ये देखिए हाथ में चिपक नहीं रहा हो तो ये पक गए हैं। वैसे इसे हम 2 तरीके से बनाएंगे तो ये और भी पक जाएगी। इसे मैंने प्लेट में डाल दिया और इसे अच्छे से फैला लेंगे। आप फैलाने में स्पीड से फैलाइए, नहीं तो ये बीच में ही गट्ठा बन जाएगा और अच्छे से फैलेगा नहीं। इस तरह से इसे आप जल्दी जल्दी से फैला लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई को मैंने गरम होने के लिए रखा है। इस तरह से उसमें जितना सब्ज़ी में आप तेल डाल सकते हैं उतना तेल डाल लीजिए और तेल जब गरम हो जाए तो जो हमने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे चलाते हुए भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाए जब तक इसे हम भूनेंगे। प्याज लहसुन भुना रहे हैं जब तक हम टमाटर को इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर को मिक्सी जार में डालकर इसे पीस भी सकते हैं, पर मैंने इस तरह से इसे कट करके डाला था। कभी कभी कटे हुए टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज लहसुन हमारे भुना गए हैं। अब इसमें हम रेगुलर से मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। बेसन की बनी हुई सब्जियों में गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे 30 सेकंड के लगभग ही भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले भी हमारे अच्छे से भुना जाएंगे और
मसाले जलेंगे भी नहीं। इस तरह से जब इनका ऑयल सेपरेट हो जाए तो इस स्टेज पर हमने जो टमाटर कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। टमाटर हमारे जल्दी से भुना जाए तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर जल्दी से गल भी जाएंगे और मसाले भी अच्छे से हमारे भुना जाएंगे। अब हम 2 चम्मच के लगभग ये मसाले डालेंगे। इसमें भुने हुए चने का मसाला है और मूंगफली। भुने हुए चने और मूंगफली मैं अक्सर इस तरह से पाउडर बना के रखती हूँ, बराबर भाग में किसी भी सब्ज़ी में डालिए, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इससे ग्रेवी भी गाढ़ी बन जाती। 2 चम्मच के लगभग मैंने ये मसाला डाला है। अब इस तरह से ऑयल हमारा इसका सेपरेट हो गया है। इसमें हम पानी डाल देंगे। इसे मैंने थोड़ा पतला ही बनाया था। अगर आप इसे थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो पानी की मात्रा को कम करिए। मैंने इसे चावल के साथ सर्व करने के लिए थोड़ा पतला ही बनाकर तैयार करा था। इस तरह से इसमें एक उबाल आने तक इसे पका लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 2 मिनट के लगभग इसे और उबाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। लौकी और बेसन भी अच्छे से सेट हो गया। अब एक चाकू पर हम इस तरह से तेल लगा लेंगे और इसके पीस कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इसके पीस कट हो जाते हैं। आप आपके हिसाब से इसके पीस कट कर लीजिए। मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट किया था, जैसे कोतंबरी बड़ी होती ना, उस तरह से मैंने इसे कट करा था। इसे आप वैसे ही ग्रेवी में डाल दीजिए तो इस तरह से भी इसकी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, या तो फिर इसे तल के हम सब्ज़ी में डालेंगे तो भी इसका टेस्ट और ही अच्छा आएगा, या तो आप इसे इस तरह से ही तड़का लगाकर खाइए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे आप 3 से 4 तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैंने तो इसे वैसे ही खाया था और बच्चों को भी ये वैसे ही बहुत ही पसंद आया था, तो बच्चों ने इसे बिना तले ही खाया था। अब मैंने इस तरह से कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। उसमें तेल डाला था जितना तलने के लिए चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया। हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करिए और जब इसमें डालना है तो गैस की फ्लेम को हाई कर रखिए और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम रख लीजिए। थोड़ी धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लगभग इसे तलेंगे तो ये ऊपर से एकदम क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरह से स्टार्टर के तौर पर इसे सर्व कर सकते हैं, या तो फिर इसे जीरा का तड़का लगाकर खा सकते हैं, या इस तरह से सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सभी चीज़ों में बहुत ही टेस्टी है। लौकी हेल्दी तो होती है और उस तरह से इस तरह हेल्दी और टेस्टी सा कुछ बन जाए तो फिर क्या कहना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ये सॉफ्ट सा बन के तैयार हो गया है। ग्रेवी को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये बिल्कुल गुनगुनी सी रहे, ठंडी रहे, जब इसमें हम इस तरह से ये लौकी वाला नाश्ता इसमें डाल देंगे, लौकी और बेसन का, और इसे हम उबाल नहीं आने देंगे। अगर इसे उबालेंगे तो फिर ये फूट भी जाएंगे, पूरे ग्रेवी में बिखर जाएंगे। तो आप इस तरह से इसमें ऊपर से डाल लीजिए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सर्व कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत ही आसान है।